वेलकम टू डी फोकस क्लासेस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन चुन लें। साथ ही अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के इसे लाइक कर लें। चलिए आइए एक नया वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा ये एवरेज श्रृंखला की दूसरी वीडियो है जिसमें हम एवरेज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को एकदम आसान विधि से बनाने आपको सिखाएंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, एक एक कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़े सवालों में कंसेप्ट लगा करके उसे छोटा किया जा सकता है। चलिए आइए पहले सवाल पर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें कुल मिलाकर के 8 संख्याएं हैं और उन 8 संख्याओं का हमको औसत निकालने बोला गया है। अगर जनरली सोचें तो हमें इसके लिए 8 को जोड़ करके और फिर उस रिजल्ट को 8 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें अच्छे खासा समय लगने वाला है। इस समय से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम कर सकते हैं जो इसे आसान बना देगा, और वो काम है कि इसके इकाई के अंकों को जोड़कर उससे अंदाज लगाया जाए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इकाई के स्थानों को जोड़ लेते हैं। 5, 2 7, 9 7 16, 8 24, 1 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 और 4 38। यानी यहाँ हमारा हो गया टोटल इकाई के स्थानों के आधार पे 38 और कुल संख्याएं हैं 8। तो देखिए 8 के पहाड़ा में 38 जो है लास्ट में 8 आना चाहिए। यहाँ सिर्फ इकाई के स्थानों से आपको मतलब होना चाहिए। ये 8 के टेबल में 8 कितने बार में आ सकता है। तो 8 के टेबल में 8 जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये एक बार में आएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन 461 एक ही विकल्प है जिसमें कि इकाई के स्थान पर 1 है, तो हमने ये विकल्प इसमें चुन लिया। देखा आपने, ये इसकी आसानी हो जाती है और हम लोग आसान से इसको कर लेते हैं। आइए दूसरे सवाल पर। इसी तरह का ये भी सवाल है। इसमें भी 6 संख्याएं हैं और उन 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 9 26। यानी कि हमारा यहाँ पर टोटल आया 26 और इसको भाग लगाना है 6 से। तो यहाँ भी आप देखें कि इकाई के स्थान पर 1 आता है और एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई के स्थान पर 1 है। तो हमारा यहाँ पर आसानी से निकल गया कि इसका ऑप्शन 401 हमारे लिए सही है। चलिए अगला सवाल भी मजेदार है। देखिए इस सवाल में हमको a और b का औसत ज्ञात करना है, जबकि ये दिया हुआ कि 25a प्लस 25b इक्वल टू 115। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनसे 25 कॉमन ले लेते हैं। इनसे हम लोग सबसे पहले 25 कॉमन ले लेते हैं और 25 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। इस साइड में बचेगा हमारा a प्लस b और राइट साइड में हमारा 115। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस करके और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये 5 से कट गया और ये 3 से कट गया। तो इस तरह से हमारा आया a प्लस b इज इक्वल टू 23/5। ठीक है। और a और b का औसत जब हमको निकालना है तो 2 संख्याएं हैं ना, तो a और b को 2 से भाग लगाने पर उसका औसत ज्ञात हो जाएगा।
तो ऐसे तो कर नहीं देंगे, यहाँ पर 2 हम भाग दिए हैं तो इस समीकरण को बैलेंस रखने के लिए यहाँ भी 2 से भाग देना होगा और इस तरह से हमारा जो ये इस साइड आएगा वो इन A और B का औसत होगा। इधर से देखें तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 23/5 2 10। 23/10 करें तो हमारा फाइनल डेसिमल में रिजल्ट आता है कन्वर्ट होकर के 2.3, इसलिए B हमारा आंसर हुआ 2.3। आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये भी शानदार सा सवाल है और आसान भी है, आप इसको करना चाहेंगे तो। यहाँ पर देखिए ये 1 2 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं और उनका माध्य दिया हुआ है 82। तो इन सब संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। चलिए इसमें क्या करना है, पहले जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ करके आप रख लीजिए। जितनी संख्याएं हैं 27 तो 7 और एक 8 8 9 17 17 6 17 6 23 23 और 2 25 का 5 बाकी रह गया 2 2 2 4 4 3 7 7 8 15 15 15 30 30 और 17 47 475 ये इसका टोटल हो गया। और इधर से देखें तो दूसरे वाले जो हमको निकालना है उसको भी जोड़ करके रख लेंगे। तो 0 6 8 6 14 14 14 और 1 15 का 5 बाकी रह गया 1 13 1 14 14 12 26 26 और 6 32 32 और 5 37 375। आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। x का तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 5x और नीचे को भी जोड़ेंगे तो 5x आएगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। डिफरेंस पड़ने वाला है कि पहले हमारा 475 था और अब सिर्फ 375 है। इसका मतलब है कि हमारे टोटल में 100 की कमी हो गई है। टोटल में 100 की कमी हो गई है, इसलिए हमारे इस रेशियो में 82 जो पहले था उसमें भी कमी हो जाएगी। कितनी? तो टोटल में जब 100 की कमी आई है तो फिर रेशियो में उसके औसत में 100 डिवाइडेड बाय कुल 5 संख्याएं 5, इसको क्रॉस कर लें तो आता है 20 और हमारा आंसर आ जाएगा 62, जो किसी विकल्प में नहीं है, ये इसके ऑप्शंस गलत है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हुआ 62, क्योंकि पहले 475 था तब उसका रेशियो उसका औसत था 82 और जब नीचे जोड़ करके 375 वाला नहीं 100 की कमी हो रही है तो फिर औसत भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा, क्योंकि x तो उधर भी 5x और इधर भी 5x है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर 82 से कम होकर के माइनस हर एक औसत में हर एक से डिवाइड किया जाता है। 5 संख्याएं तो 100/5 20, ये हमारा फाइनल आ गया, सही औसत आ गया 62। चलिए आया जाए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का औसत x y है। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्या है x, एक तो x है और दूसरी a है। दोनों का औसत निकालना यानी x/a और बाय 2 हमको ज्ञात करना है। x + a/2 हमको ज्ञात करना है। तो इक्वल टू दिया हुआ है इस दोनों का औसत x y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x + a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 2 यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 2xy। अब हमको दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या, इसका मतलब कि हमको x तो पहली संख्या है और दूसरी संख्या a है, हमको a ज्ञात करना है। इसलिए a इक्वल टू x उधर जाकर के माइनस अगर हो जाएगा तो होगा 2xy और उसमें से माइनस हो गया x। देखिए किस ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है और यही हमारा सही आंसर हुआ। चलिए आया जाए अगले सवाल पे। हमारे सामने है एक छठा सवाल कि 5 लगातार सम संख्या है, उनका औसत है 52। तो ठीक है, हम लोग एक बात जानेंगे श्रृंखला में जहां पर कि
सब संख्याएं एक निश्चित अंतराल पे होती हैं, सम भी एक निश्चित अंतराल पे, विषम भी एक निश्चित अंतराल पे, किसी संख्या के पहाड़े में हो उसका गुणज हो तो वो भी एक निश्चित अंतराल में होती है। तो हमको किसी निश्चित श्रृंखला वाले औसत के सवाल आए तो हमको इस तरह से कह रहे हैं सबसे बीच वाली उसकी औसत होती है, सबसे बीच वाली 52 इसकी औसत हो गई। और सम संख्याएं हैं इसलिए दो दो का डिफरेंस होगा, ये 54 और ये 56 हो जाएगा। इसी तरह से पीछे जब जाना हो तो उसको माइनस करते हुए चलेंगे, ये 50 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि दूसरी और अंतिम संख्या का औसत ज्ञात करें। दूसरी है 50 और अंतिम है 56, इन दोनों का औसत ज्ञात करना है, इसलिए दोनों को 2 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आएगा 53। देखिए किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर आ गया। ये रहा हमारा अगला सवाल। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 12 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अरे 12 है तो फिर टोटल कितना होगा, 12 गुना 5 बराबर 60। ठीक है, किसी भी 5 संख्या जो कि विषम हो उसको जोड़ के देख लीजिए तो कभी भी एक सम संख्या नहीं आ सकती, वो कभी भी एक सम संख्या नहीं देगी, क्योंकि दो दो के जोड़े में जब होती है विषम संख्या तो वो सम संख्या देती है। यहाँ पर 5 है तो 2 दूना 4, दो दो का तो जोड़ा लग जाएगा लेकिन एक ऐसा बच जाएगा जिसका जोड़ा नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ज्ञात नहीं हो सकता है। 60 उसका नहीं हो सकता है टोटल, इसलिए इसको कह देंगे कि ज्ञात नहीं हो सकता, ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 281 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1405। 1405 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको कर लेते हैं। ये 2 संख्याओं का औसत है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 560। ये भी पिछली 2 संख्याओं का औसत है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा हम कर लेते हैं। ठीक है, 357 इसका टोटल आ जाएगा। दोनों को जोड़ लें तो ये आ जाएगा 917। तो ये जो 917 आया है 4 का और ये है 5 का, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर लें तो 5वां क्या है वो हमको पता चल जाएगा, वो मिसिंग नंबर कौन सा है ये हमको पता चल जाएगा। तो ये आएगा 488, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए चला जाए अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9। 10 संख्याओं का औसत 40.2 था, 40.2 था। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग क्या हुआ उस पर हम लोग थोड़ा गौर करते हैं कि बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से वास्तविक संख्या से 18 अधिक लिख लिया गया, यानी 18 ज्यादा कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हुआ था +18, इसलिए सही करने के लिए हमको करना होगा -18। और एक दूसरी संख्या थी 31, उसको उसके जगह पर 13 लिख लिया गया, यानी 18 माइनस हो गया गलती से, तो उसको सही करने के लिए जो 18 की कमी है वो पूरा कर देते हैं। तो फाइनली देखो 18 माइनस और प्लस मिला करके फाइनली क्या हो गया 0, यानी कि इस संख्या में 0 का डिफरेंस पड़ा आउट ऑफ 10 नंबर्स, यानी 10 को 0 का डिफरेंस पड़ा। तो फाइनली आंसर अभी भी 40.2 ही रहेगा, क्योंकि अभी टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आंसर हो जाएगा 40.2। आइए अंतिम सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल है कि 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं उसका नाम है A, B और C। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरे की तिगुनी है। अब देखिए दुगुनी और तिगुनी एक साथ करने हो तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो पहली वाली जो 6 रख लीजिए, ये इसकी दूसरी वाली की दुगनी है, इसका मतलब ये 3 होना चाहिए तब तो इसकी दुगनी होगी, और पहले वाले की 3 गुनी है इसलिए ये 2 होना चाहिए तब इसकी 3 गुनी होगी। ठीक है, और इसका औसत है 121, ये कुल 2 संख्याएं हैं उसका औसत है 121, तो इसको 1 मिनट 3 संख्या 3 से गुना कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 363। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल कितने भाग हैं, 6 3 9 और 2 11 भाग है,
तो इसको अगर हम 11 से भाग लगा दें तो एक भाग का मान हमको पता चल जाएगा। तो एक भाग का मान हमारा आ गया यहाँ पर 33 कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का औसत ज्ञात करें। पहली है 6, अंतिम है 2, उन दोनों का औसत निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा। कुल आता है 6 और 2 8/2, 4 भाग, और एक भाग का मान कितना है 33। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ये हमारा आ रहा है फाइनल औसत। पहले और अंतिम का आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को अनुपात में ही कर लिया कीजिए, उसको संख्याओं में तोड़िए नहीं, उसमें आपको ज्यादा बार गुना भाग करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत है। तो आप पहले अनुपात में ही टोटल भी निकाल लें एक भाग का मान, इसी तरह से अनुपात में ही आप औसत भी कर लें, और उसके बाद उन दोनों को भाग के अनुसार से अनुपात के नियम से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आ जाएगा उसका उत्तर। इस तरह से इसका 132 यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको हम लाते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है इस सारे कंसेप्ट्स में, तो आप जाकर के पहला वीडियो भी थोड़ा देख लें, और उसके बाद अगर आपको बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके बोलेंगे, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।